दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा है और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के सारे रावण जो है, हमारी ज़िंदगी की जो सारी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी में सबकी में राम आए, मतलब दिवाली आए, मतलब रोशनी आए, मतलब पॉजिटिविटी आए सबकी ज़िंदगी में। यही मेरी आज के लिए आप सबके लिए दुआ है, मनोकामना है। तो आज का वीडियो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि किस टॉपिक पे होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्या हमें आरएस की तैयारी करनी चाहिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर स्कूल लेक्चरर। इन तीनों में से जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मैडम मैं प्री में पास हुआ हूँ पर मेरी मेंस की इतनी तैयारी नहीं है, क्या मेरी 2 महीनों में मेंस की तैयारी हो जाएगी, तो क्या मुझे मेंस छोड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए, या फिर ऐसे ही कुछ सवाल जिनके जवाब मैं आज आपको देना चाहूँगी। तो उन्हीं के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सबको जिनका भी आरएस में सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ, घनी घनी बधाइयाँ। और जो आरएस की कट ऑफ गई है वो असामान्य कट ऑफ है। आज तक के आरएस के इतिहास में कभी ऐसी कट ऑफ नहीं गई होगी। ये सब भाषण आपने बहुत सुन लिए होंगे बहुत सारे चैनल्स पे, लेकिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और आप सब लोगों ने तो हथियार बांध ही लिए होंगे, क्योंकि आरएस बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आरएस प्री से लेकर मेंस तक का जो सफ़र है वो बहुत ही सुहावना होता है। इसको एंजॉय करो, क्योंकि हम जब मेरी ज़िंदगी में भी ये दौर आया था जब हमने 3 बार, मतलब मैंने भी ये सफ़र एंजॉय किया है। ये जो सफ़र होता है ना, बड़ा सुहावना होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप प्री पास करते हो ना, तो आरएस प्री पास करने वाले बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। हमारे आसपास छोटे मोटे एग्जाम नहीं होती, बहुत बड़ी एग्जाम होती है। और आप देखोगे कि प्री से मेंस के सफ़र के दौरान आपके आसपास के पड़ोसी, आपके रिश्तेदार है ना, आपके मम्मी पापा हो चाहे कोई भी हो, सबका जो बिहेवियर है वो अलग सा हो जाता है आपके लिए कि बेटा जूस पीते रहना, बादाम खाते रहना, ये चीज़ें लेते रहना, ऐसे करते रहना, वैसे करते रहना। मतलब सबको ये उम्मीद होती है कि हमारा बेटा कुछ दिन में अफसर बनने वाला है। पड़ोसी भी चेंज हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि भाई इनका बेटा तो अफसर बन गया। हालांकि चाहे ये प्रारंभिक परीक्षा ही हो, लेकिन इसकी भी एक अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो पढ़ने के साथ साथ इस सफ़र को भी एंजॉय करना, क्योंकि ये यात्रा भी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे स्ट्रेस के साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें लेके आती है, और एक बहुत अच्छा नागरिक जो आरएस का सफ़र है वो हमें करवाता है। और रही बात मेरी, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जिन्होंने आरएस कि मैडम आपका रिजल्ट क्या हुआ, मैं पहले भी आपको कई बार मैसेज में भी जवाब दे चुकी हूँ कि मैंने आरएस की एग्ज़ाम नहीं दी थी। और क्योंकि 1 तारीख का वैसे भी आपको पता है कि हमारा 1 अक्टूबर 1 घंटा वाला जो स्वच्छता अभियान था हमारा, तो वो वैसे भी हमारा स्वच्छता अभियान था, इसलिए कि मैं छुट्टी ले नहीं पाई थी। और दूसरा कि मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी। शुरुआत में मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, फिर मैंने सोचा कि यार अब ना मेरा छुट्टी लेने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अपने को ज़िंदगी में बहुत अच्छा मिल चुका है। अब जिन बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ पे विदाउट पे लेके अनुपस्थित हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत उम्मीदों में बैठे हैं यार। 12th एक ऐसी क्लास है जिसमें सिर्फ हमारे पास में 2-3 लेक्चरर हैं, जिनमें से तो इनमें से भी बहुत सारे सब्जेक्ट 12th में मैं पढ़ाती हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी में पढ़ाती हूँ, पॉलिटी में पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री के भी बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ाती हूँ। तो होता यह है कि अगर एक ही टीचर है उनके पास ले दे के वो भी चला जाएगा, तो मतलब 12th, 11th और 10th पे बहुत गंदा असर पड़ने वाला था। तो मुझे लगा यार भगवान ने मेरे को दे दिया बहुत कुछ, तो मुझे इन बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस उम्र में हमें शिक्षक की ज़रूरत होती है, 11th, 12th, 10th में। और इस उम्र में अगर किसी सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं मिलता है तो वह सब्जेक्ट हमारा बहुत कमज़ोर रह जाता है। तो हाँ, हो सकता है मैं प्री पास कर भी लेती, मतलब स्कूल की पढ़ाई के साथ में, बट मेंस बिल्कुल नहीं हो पाती। मेंस के लिए मुझे 1-1.5 साल फिर से अलग रह के सब सारी दुनियादारी छोड़ के टूट के पढ़ना पड़ता, और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है। ना मैं अपनी नौकरी से पीछे हट सकती थी, और ना ही मैं फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट सकती थी। तो मैं तो इस फील्ड से बाहर थी, लेकिन जिन लोगों ने पास करी उनको बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि क्या हमें आरएस की तैयारी करनी चाहिए, या फिर स्कूल लेक्चरर की, या फिर कॉलेज लेक्चरर की। तो स्कूल लेक्चरर वाले तो अलग है, आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो पहली बार आरएस में पास हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट बार ये भी प्री दी और वो पास हुए हैं, जिनकी मेंस की तैयारी भी बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहें ज़िंदगी के साथ रिस्क लेना
अगर उनका सब्जेक्ट स्ट्रोंग है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 2 महीने में मेंस पास करना जो मतलब अभी बहुत बहुत कच्चे हैं, मतलब जो बच्चे अभी जिन्होंने अभी मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो बच्चे चाहें, अगर उन्होंने अपने जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ रखा था इतने सालों, अगर वो बच्चे चाहें तो इधर आ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। अदरवाइज आरएएस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आरएएस जैसी कोई जॉब है ही नहीं पूरे राजस्थान में। सबसे बड़ी जॉब है, सबसे प्रतिष्ठा की जॉब है। इसके बराबर आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, चाहे स्कूल लेक्चरर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, इतनी प्रतिष्ठा किसी भी जॉब में नहीं है जितनी कि आरएएस में है। तो दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग आरएएस भी बनना चाहते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हो तो कुछ तैयारी आप साथ में कर सकते हो। जैसे कि आरएएस का जो आरएएस के जो तीनों पेपर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेंस का है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो थर्ड पेपर है राजस्थान वाला, वो बहुत कवर हो जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में। तो हमारी जो आरएएस की मेंस एग्जाम है वो 28 जनवरी की है, और ये हमारे राजस्थान वाले एग्जाम हमारे 7 जनवरी की है। तो अगर आप चाहो तो जैसे कि इतने दिन आप सिर्फ मेंस पे कंसंट्रेट कर लो, जितनी आप पढ़ाई मेंस की कर सकते हो उतनी कर लो। 7 जनवरी को उसी तैयारी से आ रहे राजस्थान वाला पेपर दे देना, और लगभग आपकी पूरी चीजें कवर हो जाती है राजस्थान वाले पेपर में, जो आप उधर पढ़ के आओगे, मेंस के लिए पढ़ के आओगे। फिर आप 28 जनवरी को मेंस दे लेना, और उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे फेब या मार्च में, जो डेट आने वाली है। मान लो कि मार्च की डेट आती है तो आपके पास में 2 महीने रहेंगे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तब सब्जेक्ट को एकदम घोट के पी जाना, और इंटेलिजेंट बच्चे या फिर जिस बच्चे ने ठान रखा है वो बच्चा ऐसा कर भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैडम आप तो गोली दे रहे हो, ऐसा भी होता है क्या कि मेंस की तैयारी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर क्लियर कर ले और बाद में 2 महीने में सेकंड। अब देखो आपको मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपना कॉलेज स्कूल लेक्चरर का पेपर था ना, वो भी सेम ऐसा सा ही आता है। देखो ज्योग्राफी तो तीनों की सेम ही आएगी, नेट की, स्कूल लेक्चरर की और कॉलेज लेक्चरर की, ठीक है। ज्योग्राफी या मतलब जो सब्जेक्ट है वो तो सबका सेम ही आता है। रही बात फर्स्ट पेपर की या फिर जो जीके वाला पेपर होता है, फर्क इतना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ और सिर्फ आती है अपने राजस्थान, और उसमें जो स्कूल लेक्चरर उसमें राजस्थान में आती है, और उसमें अपना इंडियन जीके भी आती है। तो जो मैं थी, मैंने जब तैयारी करी थी तो मेरी जो मेंस एग्जाम लगी थी वो जून में लगी थी, है ना, और मेरे जून में एग्जाम लगी थी, और मैंने जून तक मैंने स्कूल लेक्चरर का कुछ भी नहीं देखा था, और ज्योग्राफी भी मैंने 6-7 सालों से लगभग छोड़ रखी थी, जो कि आरएएस में पूछी जाती है उसके अलावा, है ना। अब रही बात मेंस की, मैंने दिल्ली एग्जाम, और मेंस देने के बाद में मेरी लॉ की एग्जाम थी। मैंने लॉ भी करा था, तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी एग्जाम थी सेकेंड ईयर की, है ना। तो मैंने लॉ की एग्जाम दी, 15 दिन करके ऐसे करके जुलाई आ गया। फिर मैं बहुत दिनों से घर नहीं आई थी, 1-1.5 साल से घर नहीं आई थी, तो मुझे घर आना था, तो मैं घर आ गई, और मैं शायद 20-25 दिन घर रही, और इतने में मेरा एसआई वाला रिजल्ट आ गया, और मैं एसआई का मेरा 28 सितंबर का वो दे दिया फिजिकल, है ना, प्री में पास हो गई, मैं फिजिकल दे दिया। तो अगस्त लगभग शुरू हो गया था, तो मैंने पापा को बोला पापा मुझे तो तैयारी करनी है, क्योंकि उस टाइम मैंने कहा था ना मुझे जॉब लगना जरूरी था, चाहे मुझे कोई भी जॉब मिले। तो मैंने जिद करके अकेडमी ज्वाइन कर ली, तो मैं सीधे अकेडमी में गई, और मैं वहाँ पे फिजिकल की तैयारी करने लग गई। अब सितंबर में मेरा 28 सितंबर को मेरा फिजिकल हुआ, और फिजिकल करने के बाद में मैं हॉस्टल आई। अक्टूबर में दिवाली थी, ये बातें कर रही हूँ मैं 2019 की। अक्टूबर में दिवाली थी, और अक्टूबर में दिवाली थी तो जब मैं ऐसा ही तैयारी करके आई तो मेरे बहुत सारी जगह चोट लग चुकी थी, और मेरा शरीर तो ऐसे पूरा ही, मतलब मेरा 1 महीने के अंदर 27-28 दिन फिजिकल की तैयारी करी थी, मेरा 9 kg वजन कम हो गया था, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी फिजिकल की तैयारी नहीं करी थी, है ना। और बहुत सारी जगह चोट लग गई थी, मतलब मैं 15 दिन तक तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी, पता नहीं बहुत सारी जगह चोट लग गई थी मेरे। लेकिन मैंने आते ही, क्योंकि सितंबर आ चुका था और 7 जनवरी की फर्स्ट ग्रेड की डेट थी, हालांकि मैंने सोचा था अपन नहीं बन सकते हैं, अपन कहाँ ही फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, बट मैंने सोचा कि अब कोई भी एग्जाम नहीं है तो तैयारी तो करनी ही है ना। तो मैं फिर अक्टूबर में मैंने मतलब सितंबर में फिजिकल देके लगभग ऐसे मानो 1-2 दिन का मैंने बेड रेस्ट करके हॉस्टल में, और 1-2 अक्टूबर से मैं फिर से लाइब्रेरी जाने लग गई, और शायद अपनी 10-15 अक्टूबर की दिवाली होगी उस साल, 15 अक्टूबर की ऐसे कुछ थी, है ना। तो बहुत सालों से दिवाली घर नहीं बनाई थी, तो मैं शायद मान लो कि 10-15 दिन लाइब्रेरी में फिर से धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू किया, और अब मैं असिस्टेंट इसकी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रही थी, ज्योग्राफी पढ़ने लगी मैं।
लेकिन दिवाली आ गई तो मम्मी ने घर बुला लिया। मम्मी ने कहा तो बहुत पतली भी हो गई है, कुछ खा पी जा, 5-10 दिन आ जा, है ना। तो फिर मैं 5-10 दिन घर चली गई। तो यूँ मानो कि मैं नवंबर के फर्स्ट वीक में वापस आई होंगी, और नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर नवंबर, दिसंबर और 7 जनवरी के एग्जाम थे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने थे सीरियस तैयारी करने को। और वो ज्योग्राफी जो मैंने बहुत सालों से छोड़ रखी थी, मैंने 2 महीने में भयानक ज्योग्राफी पढ़ी। मैं 9 बजे मतलब 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी और मैं 6 बजे तक रहती थी। इसमें 2 घंटे 1-1.5 घंटा खाने पीने और बाकी सारा रेस्ट मान लो, बाकी सारे दिन में पढ़ती थी। तो उस दरमियान मेरा सिलेक्शन हुआ था स्कूल लेक्चरर में, उसी 7 जनवरी के एग्जाम में। और उस दरमियान मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी थी। और जो जीके वाला पेपर था ना, मैं अपने पुराने ही नोट्स देखती रहती थी, जो मेरे पास सारे इसके नोट्स थे ना, उसके लिए कि थोड़ा बहुत अगर बोर हो गई, ज्योग्राफी ज़्यादा ही पढ़ ली, बोर हो गई, तो उसके लिए। और पुराने पेपर सॉल्व करती रहती थी, जीके वाले पेपर के भी। तो अगर मैंने उस दम पे, और मैं बता रही हूँ, मेरे 41 या 39 कितना, मैंने आपको दिखाया भी था, आपको मार्कशीट की फोटो डाली थी उसकी फर्स्ट पेपर की, कि इतने नंबर बताए थे मैंने आपको कि इतने नंबर आए थे। 39 क्वेश्चन सही हुए थे, 41 क्वेश्चन सही हुए थे। 20 सेक्शन में पेपर था मेरा, टफ था वो पेपर, लेकिन उसमें भी मेरे अच्छे क्वेश्चन सही हुए थे। इसका मतलब है कि आप अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जीके के पेपर को साथ लेके चल सकते हो, और उस आधार पर आप न केवल पास हो सकते हो बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो जो इस तरह से कंफ्यूज है वो बच्चे इस तरह से कर सकते हैं कि 2 महीने के लिए सिर्फ आप मेंस की तैयारी कर लो, और उसके बाद में आप सब्जेक्ट के लग जाना, और उस आधार पर राजस्थान का पेपर तो दे देना, और फिर बाद में सब्जेक्ट के लग जाना, ठीक है। अब रही बात असिस्टेंट स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर वाली, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है कि मैडम हम तो इतने दिन से स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, क्या हम कॉलेज लेक्चरर भी करें नहीं करें, और करें तो हमारे पास तो नेट ही नहीं है, हमारी तो अभी एमए फाइनल की डिग्री नहीं आई। तो फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, स्कूल लेक्चरर में जो चाहिए होता है, हमें बीए चाहिए होता है, एमए चाहिए होता है, और बीएड की डिग्री चाहिए होती है ना। लेकिन कॉलेज लेक्चरर में अभी हमें फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए हमारे पास में बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एमए की डिग्री होनी चाहिए। और एमए भी प्री अगर आपने पास कर रखी है तो चलेगा। अब अगर आपकी नेट नहीं हुई और अगर आपकी एमए फाइनल नहीं हुई, हालांकि जैसे प्रोफेसर बनने के लिए नेट की डिग्री, एमए फाइनल की डिग्री कंप्लीट और नेट की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन वो किस दिन तक होनी चाहिए, वो इंटरव्यू जिस दिन आपका है फाइनल, उसके पहले दिन तक आपके पास में वो चीज़ें होनी चाहिए। इतने दिन वो होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर आपकी अभी आपने प्री ही एग्ज़ाम हो गई और आपने फॉर्म भर दिया और आपकी एमए नहीं हो रखी, फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं है। अगर आपकी नेट नहीं हो रखी, कोई बात नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे भी सकते हो, नेट की एग्जाम भी साथ में, उसी तैयारी से आपकी नेट की एग्जाम भी क्लियर हो जाएगी। मेरी उसी दिसंबर में नेट क्लियर हुई थी, जिस जनवरी में मैं स्कूल लेक्चरर की एग्जाम दी थी ना, उसी दिसंबर में, क्योंकि ज्योग्राफी सेम ही आती है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सेम ही रहता है, तो आपके नेट भी इसी तैयारी में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आप स्कूल लेक्चरर की कर रहे हो तो हाल फिलहाल स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी नहीं है, तो अगर आप कॉलेज लेक्चरर पे अपना ध्यान लगाते हो तो आपकी नेट भी क्लियर हो जाएगी, आपका कॉलेज लेक्चरर भी हो सकता है क्लियर हो जाए अगर आपने बहुत अच्छी अपना सब्जेक्ट की तैयारी कर ली और फर्स्ट पेपर की तैयारी कर ली। तो इसलिए जो बच्चे स्कूल लेक्चरर वाले हैं वो बिल्कुल इस टाइम पे कॉलेज लेक्चरर पे मूव कर जाएं। अगर आप एमए फाइनल में हो, प्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप एमए प्री में हो तो आप नहीं दे सकते हो, फिर आपको फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा। आरपीएससी ने फॉर्म विड्रॉ का भी ऑप्शन दिया है, तो उसमें किन लोगों को विड्रॉ करना चाहिए, जो एमए प्री में ही जिन्होंने फॉर्म भर दिया, जिनका एमए प्री का रिजल्ट नहीं आया था, उन लोगों को फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिनकी नेट नहीं हुई या फिर जिनका एमए फाइनल नहीं हुआ उनको विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। आपको ये दोनों डिग्री एग्जाम, इन दोनों डिग्री के बिना आप दे सकते हो, बस आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए दोनों, ठीक है। आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम कि अब 2 महीने ही बचे हैं हमारे पास में एग्जाम को, और 2 महीने में इतनी जल्दी डेट दे दी, तो 2 महीने में हम कैसे राजस्थान का पेपर तैयार करें और कैसे कॉलेज लेक्चरर बने। तो देखो ये डेट भी अनएक्सपेक्टेड है, सब ऐसे ही सोच रहे थे कि अप्रैल मई तक एग्जाम होगी, लेकिन बहुत ही जल्दी आरपीएससी ने अपनी गलतियां या भूल सुधारने के लिए जो एग्जाम की डेट दी है वो हमारे लिए सही है, कि मतलब ठीक है सब बच्चे बराबर हैं, कोई भी बहुत धुरंधर नहीं है और कोई भी डफर नहीं है,
सब एक लेवल पे आ गए। अब दिक्कत हमारे जॉब वालों के भी ये है कि हमें छुट्टियां नहीं मिल सकती, आचार संहिता लगी हुई है और किसी को भी छुट्टियां नहीं मिल सकती। 15 दिसंबर से पहले हमें किसी भी इमरजेंसी में भी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो हम लोग भी छुट्टी लेके तैयारी तो नहीं कर सकते, जो एग्ज़ाम के साथ जॉब के साथ ही तैयारी करनी है। तो कि बहुत सारे बच्चे पूछेंगे आप तैयारी कर रहे हो क्या, तो कि भाई मैं देखो वही बात है कि छुट्टियां लेके स्पेशली तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जितना टाइम मुझे मिल पाता है उतना टाइम मैं पढ़ूंगी। और लेकिन वही थोड़ा सा हो जाता है, त्योहारों का सीजन है, घर भी जाना होता है और ठीक है वापस आते हैं जाते हैं। चुनावों में ड्यूटी लगा रखी है और बहुत सारी ड्यूटियाँ। आप वैसे भी मेरे को बोलते हो मैडम संडे का वादा किया था, आपका वीडियो संडे को आता है, ये आपको मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है मुझे, इधर उधर इतनी सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है चुनाव की वजह से। तो बहुत सारी मतलब ऐसी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं जिसकी वजह से मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, है ना। लेकिन आज मैंने सोचा दशहरे की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कैसे भी करके वीडियो बच्चों के लिए बनाते हैं। तो देखो कि हाँ भाई मैं भी ऑब्वियस सी बात है इस फील्ड से हूँ, तो ये मेरा ही फील्ड है, तो मैं भी ऑब्वियस सी बात है एग्जाम तो दूंगी ही और तैयारी जितनी जॉब के साथ हो सकती है उतनी ही करूँगी, ठीक है। तो जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। और एक बच्चे का बार बार मैसेज आ रहा था, एक का नहीं बहुत सारों का आ रहा था कि मैडम हमारा ना रिजल्ट आ गया और हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो बहुत चिंता में हूँ, स्ट्रेस में। अरे भाई चिंता में नहीं होना है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है भाई। कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी सामने है, जिसको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली ना उसकी बल्ले बल्ले भाई। 2 महीने पढ़ लो पागलो, रिपोर्ट तोड़ के पढ़ लो, 2 महीने आप सिलेक्शन ले जाओगे। कॉलेज लेक्चरर में नेट क्लियर नहीं है तो भी पढ़ लो अगर फॉर्म भरा है तो, क्योंकि नेट भी क्लियर हो जाएगी और सिलेक्शन भी ले जाओगे आप। क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गई ना फिर तो भाई 2 साल बिल्कुल ही छुट्टी नहीं मिलनी है। 2 साल तो आपके पास में 15 CL के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लो। तो हम बात कर रहे थे, हाँ क्या बात कर रहे थे हम, यार कहाँ ध्यान रहता मेरा। हाँ हम बात कर रहे थे कि अब हम राजस्थान को कैसे तैयार करें, है ना। तो मैं सबसे पहले तो आपको यह कहूँगी कि अगर आपके पास में जो भी पुराने सोर्स थे राजस्थान के जिसमें आपने RS की तैयारी करी या जिससे आपने फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, किसी की भी तैयारी करी, वो ही सोर्स उठाइए और वो ही पढ़िए। आज मैं यहाँ पे राजस्थान की किताबें बताने नहीं आई हूँ, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बताने आई हूँ कि 2 महीने में किस तरह से हम थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपके पास सोर्स है ना सिर्फ वही पढ़िए, नई चीज़ों पे बिल्कुल मत जाना। ये मत सोचना कि मैडम 5 किताबों के नाम बताएगी मैं खरीद के लाऊंगा और मैं पढ़ूंगा पास हो जाऊंगा। 5 किताबें आप एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे 2 महीने में, और जो पहले पढ़ी है ना वो ध्यान से, वो दिमाग से निकल जाएगी। तो सबसे पहली चीज, किसी की भी बातों में बहकावे में मत आना। जो आपके पास सोर्स है, जो आज तक आप पढ़ते आए हो ना राजस्थान के लिए, वही सोर्स उठाइए और पढ़िए। देखो मैं एक चीज कहूंगी आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो राजस्थान का पेपर है ना वो टफ बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप ये सोचो कि प्रोफेसर का पेपर है बहुत खतरनाक राजस्थान आएगी, नहीं आती है, खतरनाक नहीं आती। दिक्कत ये है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान आते हैं और हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बार बार में राजस्थान, बार बार में कुंभा यहाँ पूछ लिया, कुंभा वहाँ पूछ रहे हैं, गहने यहाँ पूछ लिए, गहने वहाँ पूछ रहे हैं। इससे ना कंफ्यूजन होने लगता है। बाकी पेपर हार्ड नहीं आता है, लेकिन बार बार में सेम क्वेश्चन पढ़ के 100 क्वेश्चन अगर हम करते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन सा होने लगता है। क्योंकि मैंने पुराने पेपर देखे हैं, ऐसे लगता है इतना इजी, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना वहाँ तो स्ट्रेस के मारे इजी क्वेश्चन भी अपने गलत हो जाते हैं। दिक्कत बस ये है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत है कि जो भी प्रोफेसर के एग्जाम देते हैं वो धुरंधर होते हैं अपने सब्जेक्टों के, ये चीज़ तो आपको पता होगी, है ना। तो वो सब पढ़ाकू ही होते हैं, पढ़ने वाले ही होते हैं, है ना। तो थोड़ा जो अपना वो है कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। लेकिन जो जिनकी अभी मतलब नंबर नहीं आया है या जो अभी बच्चे जिन रोजगार में नहीं है उनके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि जो ऑलरेडी टीचर है हमारे जैसे लेक्चरर या सेकंड ग्रेड जो भी है, उन लोगों के लिए बहुत बेकार समय है। क्योंकि हमें छुट्टियां ही नहीं मिल पा रही है और काम वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए हमारी तैयारी कम हो पाएगी। अदरवाइज स्कूल लेक्चरर वगैरह जो होते हैं ना, जो मतलब पहले से जॉब में, उनका थोड़ा सिलेक्शन ज़्यादा होता है। पर इस बार फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो।
पहली चीजें पुरानी चीजें पढ़नी है। अगर आप मुझसे अलग अलग किताबें पूछोगे राजस्थान की, तो मेरे पास ना तो कोई किताब है और ना ही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ना ही मैंने आज तक कोई किताब पढ़ी है। जब भी राजस्थान की बात आती थी RS में, तो मैंने एक ही गाइड को फॉलो किया है, वो लक्ष्य। और जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो ऑलरेडी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत सारों ने मुझे, जैसे किताबों के नाम तो आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, गाइड्स के नाम अगर आप पूछना चाहो तो कहते हैं कि पैनोरमा जो है वो बेस्ट गाइड है फॉर RS के लिए। और एक बार को मैंने भी सोचा था कि इस बार अपन भी पैनोरमा पढ़ेंगे, बट अब जब इतनी जल्दी एग्जाम की डेट आ गई तो पैनोरमा मैं तो बिल्कुल भी नहीं छूऊंगी। और अगर आप लोग आज तक पैनोरमा पढ़ते आए हैं तो पैनोरमा पढ़िए, लक्ष्य पढ़ते आए हैं तो लक्ष्य पढ़िए, या फिर कोई भी जो गाइड आप फॉलो करते आए हैं वो गाइड ही फॉलो कीजिए। कहने का मतलब इतना है कि आज तक जितनी राजस्थान आपने पढ़ी है ना, उससे ही बार बार पढ़िए। बस एक ही मूल मंत्र होगा, राजस्थान को रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे। आपको बहुत सारे सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आएंगे हमें वो सही करने हैं, वो आसान आएंगे, धैर्य के साथ सही करने हैं, बस बात इतनी सी है। ठीक है, तो अगर आप गाइड मेरे कहने पर लक्ष्य लेके आ रहे हैं तो मत लाइएगा, जो आपके पास है वो लाइएगा। मुझे लक्ष्य ही बेस्ट लगती है, मैंने आज तक वही पढ़ी है, इसलिए शायद बेस्ट लगती है। जिन लोगों ने पैनोरमा पढ़ी है उनको पैनोरमा बेस्ट लगती है। मुझे पता है कि लक्ष्य थोड़ी सी, मैं तो लक्ष्य का भी पुराना वाला वर्जन पढ़ती हूँ, वो आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन मैं मेरे पुराने सोर्सेज पे ही विश्वास करती हूँ। और इस चीज़ के लिए कि हम आधुनिक चीज़ों से कैसे टच रहें, कि भाई वर्तमान में पेपर का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि हमें कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो मैं तो हमेशा पुराने जो पेपर्स होते हैं वही सॉल्व करती हूँ, और अगर आप चाहो तो कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस वक्त अगर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला कि हम नई चीज़ उठा के पढ़ने लगे, ये हमारे लिए समय की बर्बादी होगी। इसलिए जो आपके पास सोर्स है ना, वो आप पढ़िए। तीसरा मैं बता रही हूँ कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स कर रखा है और वो अधूरा है, तो आप भाई 10-15 दिन में उसे जल्दी जल्दी सलटा दो और उसके बाद में आप रिपीटेशन करने लग जाओ, क्योंकि समय हमारे पास में कम है। और नई चीज़ों के लफड़े में मत पढ़ना। आपके पास जो भी, आपने अगर हैंडमेड नोट्स हैं आपके, जो भी है वो पढ़िए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने ना आज तक देखी नहीं थी इतनी वो किताबें, लेकिन राजस्थान की जो किताबें चलती है, राजस्थान की शौर्य परंपरा, और अलग अलग नाम से चलती है वो, है ना, 6वीं से लेकर 10वीं तक की हर एक क्लास में राजस्थान की किताबें चलती है हमारे मतलब सरकारी स्कूलों में। वो एक एक किताब मतलब छोटी छोटी है, कहानियों के रूप में दी हुई है, वो पढ़ सकते हैं हम। अगर टाइम मतलब उसमें आधा पौन 1 घंटा लगेगा एक किताब को पढ़ने में, जस्ट रीडिंग मारनी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो वही है जो हम गाइड्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको दो तीन चीज़ें भी एक लेसन में नहीं मिलती है ना, उनको कहीं नोट डाउन कर लेना। क्योंकि मैं हमेशा मतलब जब से मैं इस शिक्षा वाले फील्ड में आई हूँ, तब से मुझे एक चीज़ फील होती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो ऐसी चीज़ों, ऐसे सोर्सेज में से ज़्यादा क्वेश्चंस देती है जो सोर्सेज उनके खुद के हैं, है ना, ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन भी क्वेश्चन पे आता है तो वो अपना प्रूफ रखने के लिए अपनी किताबों को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार 6वीं से 10वीं तक की किताबें अपनी आंखों के सामने से निकाल लेना। उसमें हमारी संस्कृति भी है, उसमें हमारी हिस्ट्री भी है, और उसमें हमारी ज्योग्राफी भी है, और इकोनॉमी भी है उन सारी किताबों में, है ना। थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे रखा है, तो लेकिन केवल उनसे ही काम नहीं चलेगा, जो आपके पास है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही आप ये वाली किताबें भी देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा देखो, अब अपने राजस्थान में मेन टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले तो इतिहास और कला संस्कृति है, उसके बाद में हम राजस्थान की पॉलिटी बोल सकते हैं, राजस्थान का इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का करंट। मोटी मोटी चीज़ें तो यही हैं। तो देखो, मैं फिर से कहूँगी कि आप है ना ज्योग्राफी को तो स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एक एग्जाम में आती है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी आज तक जिस भी गाइड से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लक्ष्य राजस्थान में भी बढ़िया दे रखी है, 7-8 मतलब 4-5 लेसन दे रखे हैं ज्योग्राफी के, अच्छे दे रखे हैं। जिस भी सोर्स से आप पढ़ते आए हो उसमें से क्योंकि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो है हिस्ट्री एंड कल्चर, तो मैं ये कहूँगी कि आजकल ना हिस्ट्री कल्चर का ज़माना थोड़ा सा गया, है ना। 20 क्वेश्चन एवरेज आएंगे, उसमें से 10 एक हिस्ट्री के, 10 एक कल्चर के आएंगे। और हिस्ट्री और कल्चर अगर हम पढ़ने लगे तो अथाह भंडार हमारे पास में पड़ा है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है।
तो मैं वही कहूँगी, लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ना, आप जिसमें से पढ़ते आए हो उसमें से ही पढ़ना। कोई आपको पूछ ले कि ओह नाक का गहना ये, फिर आप चिंता में पड़ जाओ, अच्छा मुझे तो ये गहना पता ही नहीं था, अरे यार मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आता। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हमने सुने भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे हम बाकी सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ना भूल जाएंगे। तो हिस्ट्री और कल्चर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास में सोर्सेज है ना वो पढ़िए। जैसे मैं हमेशा लक्ष्मी से पढ़ती हूँ तो मैं उसी में से पढ़ूंगी। साथ ही पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, राजस्थान जिस भी पेपर में आते हैं उनमें से, क्योंकि ये रिपीट होते हैं है ना, उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से होते हैं। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो नए आएंगे, जो हम कुछ तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, और कुछ हमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो किसी को भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हम कम ध्यान दे सकते हैं। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज्योग्राफी ज़रूरी है उतनी पॉलिटी भी ज़रूरी है। तो पॉलिटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे राजस्थान की विधानसभा हो गई, राजस्थान राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, हमारे आयोग हो गए। ज़्यादा नहीं है राजस्थान की पॉलिटी में, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं और बहुत बढ़िया समझ में आता है अगर आप एक अच्छी किताब में से, अपने नोट्स में से पढ़ो। और उन्हीं में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब बना था, पहले अध्यक्ष कौन थे, इनमें से कोई अध्यक्ष रहा है कि नहीं रहा, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। तो बहुत अच्छे से हमें पॉलिटी तैयार करनी है। अब मैं कहूँगी इकोनॉमी और करंट, है ना, तो इन दोनों का मिला के 20-20 क्वेश्चन मानो 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन ये मानो पूरे ही करंट के आते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी है ना, पुरानी चीजें कुछ भी नहीं देते। क्या देंगे भाई हमें? कोई इकोनॉमी के सिद्धांत तो वो देने से रहे। क्या देंगे राजस्थान की इकोनॉमी में से? योजनाएं देते हैं हमें, ये योजना कब चली, ये चीज किससे संबंधित है, मतलब सारे करंट के क्वेश्चन देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा जोर आपको इसी सेक्टर पे देना है, राजस्थान की इकोनॉमी और करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर के लिए तो देखो, हर बार मैं तो मूमल ही सजेस्ट करती हूँ, बाकी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। मैं हमेशा मूमल खरीदती हूँ, इसलिए मैं मूमल सजेस्ट करती हूँ। अब कितने दिन की पढ़े, तो मैं ये कहूँगी मूमल का एक वार्षिकांक ले लो, एक 6 माह वाला ले लो। वार्षिकांक मतलब अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, तो आप कहोगे भैया मूवमेंट का कोई वार्षिकांक आया हुआ है क्या? तो वो जो भी पहले छपा होगा, जैसे जुलाई टू जुलाई का छपा है या जून टू जून का छपा है, जो भी है वो दे देगा आपको। एक ले लो 6 माह वाला, जो जनवरी से लेकर आपका अपना जुलाई अगस्त तक का मिल जाएगा, है ना, ये ले लो। तो ज़्यादा अपने राजस्थान में ना पुरानी करंट ही पूछते हैं, मतलब 6 माह के अंदर अंदर वाली ही पूछते हैं, नई करंट बहुत कम पूछते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहो तो 1-2 माह वाला अंक ले लेना, ऐसा करके 3 करंट की किताबें ले लेना, है ना, वो हमारे लिए काफ़ी होंगी। अब करंट आपको डेली पढ़ना शुरू कर देना। मैं तो हमेशा करंट के लिए ऐसे करती हूँ कि मूमल के डेली अपन को 5 पेज पढ़ने हैं। वो 3 किताबें मूमल की खरीदती हूँ, चाहे वो RS हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, और इसमें भी मैं यही करने वाली हूँ। उन्हीं 3 किताबों को बार बार पढ़ती रहती हूँ, ताकि भाई जो लिमिटेड करंट है वो हमें याद हो जाए, क्योंकि राजस्थान का करंट हमें न्यूज़पेपर्स में नहीं मिलता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पूछा जाएगा। और स्पोर्ट्स वाले करंट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना, क्योंकि स्कूल लेक्चरर में तो बहुत पूछा गया था स्पोर्ट्स वाला करंट, अपना कोई खिलाड़ी पदक जीत के लाया है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड खिलाड़ी है, ये सारी चीज़ें, है ना। इसके अलावा रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन क्यों मानो, करंट के ही 20 क्वेश्चन है, और करंट के आएंगे तो ऐसे मान के करंट के लगभग 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इकोनॉमी के लिए आपको कोई भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, आपको जिस भी कोचिंग नोट्स का अच्छा लगे आप ले लेना, है ना। किसी ने ऑनलाइन पढ़ा रखा है तो ऑनलाइन पढ़ लेना, या फिर आपने कहीं से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स खरीदे या कुछ भी आपने ऐसा खरीदा है तो उसमें से देख लेना। किसी भी बुक डिपो पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसे रटना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है करंट और इकोनॉमी जो है राजस्थान वाली, ये है ना। और इसके साथ में क्या करना है, इसके साथ में हमें राजस्थान के जो पेपर हैं पुराने, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर वाले हो, चाहे किसी भी एग्जाम में जिसमें राजस्थान आती है, जैसे पटवारी हो या महिला उद्योग निरीक्षक हो, इन सब में राजस्थान के पेपर हुए थे ना। तो सारे पेपर आपको बार बार सॉल्व करने हैं। चाहो तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी एक ऑनलाइन वाली कर सकते हो कि भाई वीक में एक पेपर दे दिया, या फिर जो भी है एक ऑनलाइन कोई भी एक टेस्ट सीरीज, या ऑफलाइन तो यार टाइम कम खराब करो। जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे जयपुर में रह रहे हैं, वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बट जो बाहर है उनको तो ऑनलाइन ही करनी होगी। तो इस तरह से राजस्थान आपको तैयार करना है। जो चीज़ें आपके पास हैं सिर्फ उन्हें पढ़ो, जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें बार बार पढ़ो, और इसके साथ में इकोनॉमिक्स और करंट पे ज़्यादा जोर देना है। इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है आपको, और करंट की 6 माह तक की, और एक वार्षिकांक आपको पढ़ना है। एक राजस्थान की जो 6वीं से 10वीं तक
जो हमारे राजस्थान वैसे तो एनसीईआरटी की बुक चलती है, वो एनसीईआरटी ने नहीं छापी, शायद वो आरबीएससी की छापी हुई है आई थिंक। तो वो बुक जो भी आप सरकारी स्कूलों में एक बार देख लेना, आपको कहीं भी मिल जाएगी, 6वीं से 10वीं तक की राजस्थान की बुक मिलती है, तो वो वाली बुक आप देख सकते हो। साथ ही हाँ, नई ज्योग्राफी में से क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपके सामने उदाहरण आ रहा है इसका है, कुछ भी नहीं पूछा गया। और यहाँ भी मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाली हूँ नई ज्योग्राफी को, क्योंकि नई के चक्कर में पुराने भी भूल जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 100% श्योर है कि नई वाली ज्योग्राफी में से क्वेश्चन अभी गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, क्योंकि अभी तो पुराने वाली तो चली गई गवर्नमेंट, अभी नई आएगी तब सोचेंगे, है ना। और अभी जब तक मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी की किताब में न्यू ज्योग्राफी छप के नहीं आएगी, तब तक नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, जैसे राजस्थान में अब कुल कितने जिले हो गए हैं, उसमें नए वाले भी ऑप्शन में, तो इतना तो हम थोड़ा बहुत वैसे भी कर ही देंगे, करंट पढ़ के भी कर देंगे ना। तो नई वाली ज्योग्राफी के चक्कर में मत पढ़ना। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से आप फर्स्ट पेपर अपना तैयार कर सकते हो। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपके काम आएगी। हाँ, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ शिफ्ट हो जाना, ये सुनहरा मौका है आपके लिए भी। नेट निकल जाएगी, आप चिंता मत करो। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की करोगे उसी दरमियान आपके नेट निकल जाएगी। दिसंबर में नेट की एग्जाम लगेगी, फॉर्म आपने भर दिया होगा, अगर निकल गए तो, नहीं निकले तो भर देना। और इस तरह से आप राजस्थान की तैयारी कर सकते हो। बाकी रही अब ज्योग्राफी के लिए बुक लिस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैडम आपने ज्योग्राफी की किताबें नहीं बताई। अरे भाई, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करो एक बार। मैंने पहला जो वीडियो बनाया था ना स्कूल लेक्चरर बनने के बाद में, वो पहला वीडियो था मेरा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, और दूसरा वीडियो था मेरा स्कूल लेक्चरर के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या पढ़ा है। आप उस वीडियो पे 50 मतलब 70-80 हज़ार से भी ज़्यादा व्यू है। तो आप एक बार खोल के तो देखो यार चैनल को, आपको मिल जाएगा वो चैनल। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो भी मेरे मेन वीडियो है ना स्ट्रेटेजी वाले, उनकी लिंक शेयर कर रखी है। आप उस लिंक पे सिर्फ क्लिक करना, आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुँच जाओगे, ठीक है। और फिर भी कि इस वाले पैटर्न में अब हम ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, और मतलब ज्योग्राफी की पिछली भर्तियों में क्या कट ऑफ थी, कितने पद थे, इस बार कितने पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, कितनी कट ऑफ रही थी पिछली बार, इस बार हमें कितनी मेहनत करनी है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कौन सी किताबें पढ़े, किस वाले ज्योग्राफी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ऐसे करके मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाली हूँ। पर वो वीडियो आएगा यार संडे तक, क्योंकि ये वीक मेरा बहुत व्यस्त रहने वाला है। मुझे मतलब 2-3 ट्रेनिंग्स है, मतलब बहुत सारे काम है स्कूल के जो मुझे बाहर जाना है, जिसके लिए बार बार 2-3 हफ्ते में 2-3 बार बाहर जाना पड़ेगा। बाकी जो बचा हुआ टाइम वो खुद के लिए थोड़ा सा हो चाहिए मुझे, तो मैं संडे तक आपको वो वाला वीडियो दे पाऊंगी ज्योग्राफी वाला। और एक चीज़ और, एक बच्चे ने ना क्वेश्चन पूछा था कि मैडम स्कूल लेक्चरर जब हम बनते हैं तो क्या प्रभार होते हैं, क्या काम होते हैं, है ना, स्कूल में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किस तरह के काम होते हैं, ये सारी चीज़ों पे तो मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पहले मुझे नहीं पता था स्कूल लेक्चरर को क्या क्या काम करना पड़ता है, मुझे लगता था क्लास में जाके पढ़ाना ही तो है। लेकिन अब इस फील्ड में आने के बाद में मुझे पता चला कि कैसे एक नौकरी इंसान को वर्सेटाइल बनाती है। तो वो सारे काम अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगी, अच्छा टॉपिक है वो भी, है ना। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, पहले ज्योग्राफी वाला वीडियो चाहिए या फिर पहले ये आपको जो लेक्चरर के काम दायित्व होते हैं स्कूल में वो वाला वीडियो चाहिए। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो पे बने रहिए और अपने सजेशंस भी देते रहिए। इंस्टाग्राम आईडी अभी तक अगर फॉलो नहीं करी है तो वायरल राजस्थानी टीचर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर मैं स्कूल की और मेरी पर्सनल लाइफ से संबंधित बहुत सारे वीडियो डालती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और रही बात स्किन रूटीन वाला प्रोग्राम, मतलब स्किन रूटीन वाला मैंने बोला था कि मैं क्या लगाती हूँ स्किन के लिए, एक छोटे से ब्लॉग में बोला था, उसमें ज़्यादातर लड़कियों के बड़े सारे ऐसे मैसेज आए कि हाँ मैडम बताइए क्या लगाते हैं। और एक मैसेज ऐसा भी था कि मैडम हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वैसे तो देखो, अरे मैं भी यार आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं पर्सनल वीडियो चैनल पे बहुत कम डालती हूँ। लेकिन लड़कियों से खासकर ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और भी चीज़ें चैनल पर डाल सकती हूँ। जैसे कि एक तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी करती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कई लड़कियाँ
मैसेज करते हैं कि मैडम ये सूट कहाँ से खरीदा, इवन मेल भी करते हैं मेरे को, है ना। तो कि मेरी जो भी शॉपिंग होगी वो मैं आपको दिखा दूँ, और दूसरा स्किन रूटीन से संबंधित कि क्या लगाती हूँ क्या नहीं लगाती हूँ वो सारा दिखा दूँ। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस में चाहते हो ना, तो एक और चैनल अपन बना ले। इधर मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी सच में, कि ये सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही रहेगा। वो मतलब अलग बना लेते हैं, एक है ना छोटा एक दूसरा चैनल बना लेते हैं जिसमें मैं अदर टाइप्स के वीडियो डालती रहूँगी, है ना, जैसे शॉपिंग वाले, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सब के, तो वो वाले वीडियो डालती रहूँगी। लड़कियाँ क्या कहती हैं इस बारे में, वो लड़कों से रिलेटेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर लड़कियों की चीज़ें ही होंगी, कपड़े वगैरह, फैशन, ब्यूटी एंड ऑल, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी वो इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लड़कियाँ स्पेशली। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल पे, स्टे ट्यून्ड विद द सक्सेस विद रजनी। बाय बाय। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।